Yes. Today we will begin with 8th stanza. The first line of the 8th stanza is, What is he but a brute? इससे पहले वाले स्टैंजाज में पोएट ने क्या कहा था? कहता है कि हम अपनी सोल के लिए जीते हैं, हायर एम्स के लिए जीते हैं, अचीवमेंट्स के लिए जीते हैं, और यही कारण है जो हमें लाइफ स्केल में और एनिमल्स से एक हाई पोजीशन देता है, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ बायोलॉजिकल नीड्स नहीं है, स्पिरिचुअल अचीवमेंट से एक सेल्फ एस्टीम, बहुत तरह की अचीवमेंट से एक नीड्स हैं जो हमें और एनिमल्स से और क्रिएशंस से अलग करती हैं। इस स्टैंजा में पोएट कहता है व्हाट इज ही बट ए ब्रूट हुज फ्लैश हैज सोल टू सूट। फ्लैश होता है बॉडी, सोल होती है आत्मा। बॉडी यानी फिजिकल नीड्स, सोल यानी स्पिरिचुअल नीड्स, स्पिरिचुअल गोल्स। कहता है वो व्यक्ति एक ब्रूट के भांति है। ब्रूट जंगली आप कह लो, बीस्ट आप कह लो, एक एनिमल की भांति है जिसका बॉडी आत्मा को सूट करता है, मीनिंग देयर बाई कि जिसकी आत्मा बॉडीली प्लेजर्स को पाने के लिए, फिजिकल प्लेजर्स को पाने के लिए ही लगी रहती है, वो व्यक्ति एक एनिमल से बेहतर नहीं है। Whose spirit works lest arms and legs won't play? क्वेश्चन मार्क है। आर्म्स एंड लेग्स वॉन्ट होता है चाहना, आर्म्स एंड लेग्स बॉडी पार्ट्स को शो करता है, वॉन्ट प्ले कि जब तक उसका बॉडी चलता रहता है उसकी आत्मा भी चलती रहती है। मीनिंग देयर बाई क्या कहना चाहता है पोएट? कहता है कि हमारे एग्जिस्टेंस में दो एलिमेंट हैं, एक बॉडीली एंड एक स्पिरिचुअल, दैट इज इंडिकेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ सोल। अब ये डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के जीवन में बॉडी प्राइमरी है या सोल। दोनों तरह का लाइफस्टाइल है। कहता है कि या तो हमारे जीवन में सोल प्राइमरी होता है, स्पिरिचुअल गोल्स प्राइमरी होते हैं, या बॉडी प्राइमरी होता है और सोल उस बॉडी के लिए ही काम करती है, बायोलॉजिकल नीड्स के लिए ही काम करती है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बायोलॉजिकल नीड्स तक ही सीमित है तो वो एक एनिमल की भांति है। यदि किसी व्यक्ति की सोल सेकेंडरी है, बॉडी प्राइम है, तो वो एक एनिमल की भांति है। टू मैन प्रपोज दिस टेस्ट। कहते हैं हर व्यक्ति को ये टेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर, ये देखने के लिए कि उसके जीवन में क्या चीज मुख्य है, किस चीज को वो प्रायोरिटी देता है, वेदर ही गिव्स प्रायोरिटी टू हिज सोल और टू हिज बॉडी। बॉडी, अगेन आई एम रिपीटिंग, बॉडी मीन्स फिजिकल प्लेजर्स रिलेटेड टू आवर फिजिकल सेंसेस, एंड सोल रेफर्स टू हायर गोल्स। सोल रेफर्स टू गोल्स रिलेटेड विद गॉड, स्पिरिचुअल गोल्स। तो कहते हैं टू मैन प्रपोज दिस टेस्ट। प्रपोज करना होता है किसी को, आप कुछ पूछते हो, प्रपोज दिस टेस्ट, ये टेस्ट लगाना चाहिए। कहता है हमें सबको अपने ऊपर ये एग्जामिनेशन करना चाहिए। दाई बॉडी एट इट्स बेस्ट, हाउ फार कैन दैट प्रोजेक्ट दाई सोल ऑन इट्स लोन वे। शब्द से समझो इसको आराम से। लोन, LONE, लोन मीन्स अलोन, ग्रेसफुल। कहता है सोल इज ऑन इट्स लोन वे, अकेली ही बढ़े चले जाती है स्पिरिचुअल वे पर, अपने अकेले रास्ते पर। ग्रेसफुल जो उसका एक मंजिल है वहां तक वो जाती है। तो हर व्यक्ति को प्रपोज दिस टेस्ट, क्या टेस्ट अपने ऊपर लगाना चाहिए कि वेदर दाई बॉडी, आपको क्या टेस्ट अपने ऊपर लगाना चाहिए कि क्या आपकी बॉडी एट इट्स बेस्ट, पूरे अच्छे तरीके से, हाउ फार, कितनी दूर तक, कैन, कर सकती है, दैट प्रोजेक्ट दाई सोल, साथ दे सकती है आपकी आत्मा का। प्रोजेक्ट दाई सोल ऑन इट्स लोन वे, आत्मा को कितना ज्यादा मोटिवेट कर सकती है टू परस्यू इट्स एम्स, इट्स स्पिरिचुअल एम। डू योर बॉडी इज एबल टू मोटिवेट योर सोल to the path of salvation, or you are using your soul as a slave of your body? क्लियर? दो पैरेलल, कहते हैं जीवन चलते हैं हमारे अंदर, हमारे पर्सोना में, हमारी पर्सनैलिटी में दो पैरेलल लाइंस हैं, दो एलिमेंट्स हैं, एक बॉडी और एक सोल। या तो बॉडी सोल को हेल्प करेगी
पुश करेगी उसको अपने रास्ते पर, ताकि साल्वेशन की तरफ, स्पिरिचुअल एम्स की तरफ हम अग्रसर हों, या सोल को अपना स्लेव बना लेगी और हम उलझे रहेंगे फिजिकल प्लेजर्स में, बायोलॉजिकल नीड्स में हम उलझे रहेंगे। तो कहते हैं ये टेस्टिंग आपको, हर व्यक्ति को हमें अपने ऊपर लगा करके देखनी चाहिए, वेदर वी गिव प्रेफरेंस टू आवर सोल और वी गिव प्रेफरेंस टू आवर बॉडी। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं येट गिफ्ट्स शुड प्रूव देयर यूज। अब वापिस से वो यंग एज में चला जाता है। यंग एज में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हम अपने अंदर फील करते हैं। उन टैलेंट्स या एबिलिटीज को पोएट्स ने नाम दिया है गिफ्ट्स का। फर्स्ट लाइन में आया येट गिफ्ट्स शुड प्रूव देयर यूज। पोएट कहीं भी ना तो बॉडी को क्रिटिसाइज करता है, ना ही सोल को ओवर ग्लोरीफाई करता है, बैलेंस लेकर के चलता है। कहता है यंग एज में ठीक है, यंग एज एनर्जेटिक था, बहुत सारी एबिलिटीज थी हमारे अंदर जिनके माध्यम से हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, तब की स्थिति और थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड एज को कहता है मैच्योर एज है, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, उसका अपना एक स्थान है, हमारे होल जो प्लानिंग भगवान ने हमारे लिए की है उसमें उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस स्टेंजा में कहते हैं 9th में Yet gifts should prove their use. Gifts here refers to abilities given by God. हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह की एबिलिटी होती है। कहते हैं ये गिफ्ट्स हमें मिलते हैं भगवान के द्वारा, और इन गिफ्ट्स को शुड प्रूव देयर यूज, इन एबिलिटीज को हमें यूज करना चाहिए। आई ओन द पास्ट प्रोफ्यूज। पास्ट का मतलब है यंग एज, पास्ट जो बीत चुका, क्या बीत चुका है यहाँ पे, यंग एज बीत चुकी है, तो पास्ट हियर रेफर्स टू यंग एज। प्रोफ्यूज प्लेंटीफुल, भरा हुआ। कहते मैं आई ओन, मैं एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ, ये बात पोएट कहता है मैं मानता हूँ कि यंग एज भरी हुई थी, पूरी तरह से प्लेंटीफुल थी, फुल ऑफ एनर्जीज थी, फुल ऑफ गिफ्ट्स थे। भगवान के दिए हुए बहुत सारे गिफ्ट्स उस समय हमारे पास थे। ऑफ पावर इज साइड, बहुत ज्यादा पावरफुल, एनर्जेटिक हम फील करते थे। परफेक्शन एवरी टर्न, हर चीज में परफेक्शन का फीलिंग हमें आती थी। नई छोटी क्लास में बच्चा जाता है ना, जब नई जब कॉपीज लगाता है सुंदर सुंदर, तो बड़े अच्छे से उसको रखता है और ऐसा कोशिश करता है एक भी जगह उसमें कहीं भी कट ना लगे, कुछ भी स्पॉयल ना करे वो किसी भी तरह से, परफेक्शन से वो शुरू करता है। जैसे जैसे कॉपी भरती जाती है क्या होता है, डॉग ईयर बन जाते हैं उसके, कहीं ना कहीं काला पीला नजर आने लग जाता है। यही सेम हमारी लाइफ के साथ है। जब किसी भी फेज को हम शुरू करते हैं ना, तो हमें लगता है पता नहीं हमारे अंदर कितनी ही एनर्जी है और पता नहीं हम कहाँ तक जाएंगे। लेकिन डूज एंड डोंट्स हर जगह हैं, उनको फॉलो करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमारी थिंकिंग बहुत सारी लिमिटेशंस में बंधी हुई है, और जिस परफेक्शन को लेकर के हम चलते हैं बहुत सारे फैक्टर्स से हमें डील करना पड़ता है, और वो जो अनुभव है धीरे धीरे समय के साथ साथ हमें आता है। लेकिन यंग एज में वी फील पावर इज साइड एंड परफेक्शन एवरी टर्न, हर चीज पे हमें लगता है कि हम परफेक्टली इसको कर लेंगे। आईज ईयर्स टुक इन देयर डोल इज पार्ट रोल। आईज ईयर्स मतलब फिजिकल सेंसेस अपना अपना रोल निभा रही होती हैं यंग एज में। ब्रेन ट्रेजर्ड अप द होल, और दिमाग में खजाना जैसे भरा हुआ हो, बहुत सारे टीमिंग विद थॉट्स, बहुत सारे न्यू आइडियाज, बहुत सारे उम्मीदें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, आइडियाज जो हैं चलते रहते हैं। शुड नॉट द हार्ट बीट वंस, हाउ गुड टू लिव एंड लर्न। कहते क्या यंग एज में इतना सारा आपको मिला होता है भगवान की कृपा दृष्टि की वजह से, तो क्या आपके हृदय में ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए? कैसी भावना कि आप ये कहें हाउ गुड टू लिव एंड लर्न, कितना अच्छा है इस तरह से जीना। इस तरह से मतलब फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ड्रीम्स, फुल ऑफ आइडियाज, फुल ऑफ फिजिकल पावर। हाउ गुड टू लिव एंड लर्न,
कितनी सारी बातें हैं सीखने के लिए। यूथ जो है प्लेंटीफुल है, भरा हुआ है बिल्कुल लबालब, और उसको उस समय को जीने में कितना मजा आता है। क्या हमें अपने हृदय से भगवान का इस बात के लिए धन्यवाद नहीं करना चाहिए? इस स्टैंजा में यंग एज की जितनी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनको पोएट ने बताने का प्रयास किया है। कहता है यंग एज इज फुल ऑफ कैपेसिटीज, एबिलिटीज, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ एनर्जीज, and we live our life, we try to live our life to the fullest, and for that complete life, for that marvelous life, shouldn't we thank God for such a beautiful life during that time? young age में हमें भगवान का धन्यवाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट में कहते हैं नोट वंस बीट, नोट वंस बीट, एक बार भी क्या ऐसा नहीं हो। एक बार मतलब कहना क्या चाहता है पोएट कि बारंबार हमें शायद गॉड को धन्यवाद करना चाहिए। प्रेज बी दाइन, टी कैपिटल है, दाइन, योर। कहता प्रेज तो तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारी मतलब गॉड की। कहता प्रेज तो तुम्हारी होनी चाहिए इन सब बातों के लिए, इन सब बातों के लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए। ग्रेटफुल, वी शुड फील ग्रेटफुल टू यू। आई सी द होल डिजाइन, आई सी द होल डिजाइन। होल डिजाइन हम कब देख पाते हैं? यंग एज में बहुत बार क्या होता है, वी फील दैट वी आर डूइंग समथिंग, वी आर एबल टू डू समथिंग, बट एक्चुअली दोज गिफ्ट्स आर गिवन बाय गॉड। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जैसे जैसे ग्रो करने लगते हैं, देन वी आर एबल टू सी द होल डिजाइन। तब हम अपना पूरा लाइफ, एक होल डिजाइन जो उसका समग्र प्लानिंग है, वो हम देख पाते हैं। आई हु सॉ पावर नाउ सी नाउ लव परफेक्ट टू। लव, लव हियर मीन्स कंपैशन, सॉफ्ट फीलिंग्स। कहता यंग था जब मैंने एनर्जीज फील की, पावर फील की। अब मैं ग्रो कर रहा हूँ, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ या बूढ़ा हो चुका हूँ, नाउ प्रेजेंट टाइम में मैं लव फील करता हूँ, लव परफेक्ट टू, वो भी मैं परफेक्शन के साथ फील कर पा रहा हूँ। कंपैशन को मैं फील कर पा रहा हूँ, प्रभु के प्यार को मैं फील कर पा रहा हूँ। परफेक्ट आई कॉल दाई प्लान, अंडरलाइन कर लो, मैं तुम्हारे प्लान को, टी कैपिटल है दाई का, परफेक्ट आई कॉल दाई प्लान, तुम्हारे प्लान को मैं अब परफेक्ट कहता हूँ। हो सकता है बच्चे होते हुए, यंग एज में होते हुए बहुत बार हम शिकायतें करते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ या हमारी किस्मत खराब है या समथिंग लाइक दैट, लेकिन कहता है नो, एट दिस टाइम आई एम मैच्योर एनफ टू बी ग्रेटफुल टू गॉड कि इतना अच्छा जीवन उसने मुझे दिया। थैंक्स दैट आई वॉज ए मैन, आई वॉन्ट टू थैंक गॉड कि इस तरह का लाइफ, इस तरह का सुप्रीम क्रीचर वाली लाइफ एज ए मैन, एज ए ह्यूमन बीइंग उसने मुझे दी। एज ए मैन में क्या था? मेकर, रीमेक, कंप्लीट, है ना। मनुष्य जो है दैट इज अ ह्यूमन बीइंग इज एट पार विद गॉड। इफ वी कंपेयर ह्यूमन बीइंग विद अदर स्पीसीज, ही इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड ही इज समवेयर एट पार विद गॉड। तो कहते हैं मेकर, भगवान की तरह क्रिएट करने की पावर हमारे अंदर है। रीमेक, दोबारा से पुनर्निर्मित कर सकते हैं हम। कंप्लीट, कंप्लीशन, परफेक्शन हम दे सकें, क्रिएट कर सकें, दैट पावर वी हैव इन आवर हैंड। आई ट्रस्ट व्हाट दाउ शैल डू, और कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है भगवान पर, व्हाट दाउ शैल डू, कि तुम क्या करोगे। आई ट्रस्ट व्हाट शैल दाउ डू, वॉट एवर यू विल डिसाइड फॉर मी, आई ट्रस्ट दैट प्लानिंग, नो क्वेश्चन। यंग एज में क्या होता है, हम स्केप्टिक होते हैं, डाउटफुल होते हैं। कहते हैं नाउ वी आर नॉट डाउटफुल, आई एम नॉट डाउटफुल, आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू, कंप्लीट ट्रस्ट इन योर प्लानिंग्स। आगे कहते हैं ये प्लीज आप कैमरा ऑफ कीजिए, किसका ऑन है? स्विच ऑफ योर कैमराज प्लीज। फॉर प्लेजेंट इज दिस फ्लैश, आर सोल in its rose mesh. Flesh here refers again to body. The pleasant, for pleasant is this flesh. कि body और body से related pleasure. Pleasure means pleasure of senses, physical pleasures. Pleasures related to earth,
सांसारिक जितनी सुख सुविधाएं हैं ये हमें खुशी देती हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं। आर सोल इन इट्स रोज मैश, कंपेयर करता है बॉडीली प्लेजर को किसके साथ, रोज मैश के साथ, फूलों की सेज के साथ कंपेयर करता है। कहता है हम इतने खुश होते हैं जब हम अपना सांसारिक जीवन शुरू करते हैं। एवरीथिंग इज इनवाइटिंग, एवरीथिंग इज सो गुड, वी फील मेस्मराइज्ड, एकदम से जिसको कहते हैं ना भौचक्का हो जाते हैं, खो जाते हैं उसकी सुंदरता में। और हमारी सोल जो है पुल्ड इन इट्स रोज मैश, इस फिजिकल प्लेजर में घिर करके पुल्ड एवर टू द अर्थ, अर्थ की तरफ खींची चली जाती है। अर्थ की तरफ खींचे जाने का मतलब क्या है, अर्थली प्लेजर्स की तरफ खींची चली जाती है, कहीं ना कहीं कम या ज्यादा थोड़ा भटक जाती है जो उसका रियल एम है। स्टिल, लेकिन फिर भी, यर्न्स फॉर रेस्ट, लेकिन फिर भी जो सोल की क्रेविंग है पीस के लिए, रेस्ट के लिए, मानसिक शांति के लिए, वो चलती रहती है। दो वी आर एबल टू इंजॉय, इन 3 लाइन्स में क्या कहता है पोएट, कहता है दो वी आर एबल टू इंजॉय प्लेजर ऑफ आवर सेंसेस, फिजिकल प्लेजर, pleasures related to this earthly life, we are able to enjoy those pleasures, but still somewhere our soul has a craving for rest, for peace, for its final destination. Would we some prize might hold to match, ये 3 लाइन्स थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कहते हैं कि would we some prize might hold टू मैच दोज मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड होता है वेरियस डिफरेंट पोजेशंस ऑफ द ब्रूट। ब्रूट हमारे अंदर क्या है, एक तो एनिमल एग्जिस्टेंस है। एनिमल एग्जिस्टेंस पोएट ने किसको कहा है कि वो जब हम फिजिकल प्लेजर्स में ही रह जाते हैं सिमट करके, उसी में अपना आनंद हम महसूस करते हैं। पोजेशंस और उससे रिलेटेड जितने भी पोजेशंस हैं, जितने भी हमारे अधिकार में चीजें हैं फिजिकल प्लेजर से रिलेटेड, ठीक है, वो गेन मोस्ट एज वी डिड बेस्ट। और दूसरा हमारे अंदर है स्पिरिचुअल एक्सटिंक्ट, एक एनिमल एग्जिस्टेंस है जो कि रिलेटेड है अर्थली प्लेजर से, और दूसरा है स्पिरिचुअल एलिमेंट जो कि हमें परस्यू कराता है हमारी सोल को टू द पाथ ऑफ सल्वेशन। फिर से पढ़ती हूं यहाँ 4th लाइन से, कहता है वुड वी सम प्राइज माइट होल्ड, प्राइज इनाम, कहते हैं कि कोई प्राइज मिलना चाहिए टू मैच, किसके समान, दोज मैनीफोल्ड पोजेशंस ऑफ द ब्रूट, कि जब हम एनिमल लाइफ जी रहे होते हैं तब हमें जितने वेरियस पोजेशंस मिलते हैं, वेरियस प्राइजेज मिलते हैं, वेरियस बहुत सारे डिफरेंट ओकेजन्स, मौके मिलते हैं खुश होने के, ऐसे ही कुछ मैच करते हुए प्राइज क्या सोल को भी मिलने चाहिए। गेन मोस्ट एज वी डिड बेस्ट, जो उसको भी मिलने चाहिए जो स्पिरिचुअल यर्निंग्स के पीछे है, स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहा है और बहुत अच्छे से डिड बेस्ट, अच्छे से वो स्पिरिचुअल पाथ को परसू कर रहा है, तो क्या उसको भी इस तरह के गिफ्ट मिलने चाहिए जैसे कि जब हम व्हेन वी लिव अर्थली लाइफ, जब हमें जिस तरह की खुशियां मिलती हैं, सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो क्या सोल को भी अपने साल्वेशन के रास्ते पर उसी तरह के मैचिंग प्राइजेज मिलने चाहिए। कुछ भी नहीं कहता है एक्चुअली इस लाइन में पोएट, सिंपल क्या कहता है, कहता है कि जो फिजिकल प्लेजर के लिए जब हम कोशिश करते हैं, वी आर एबल टू गेट दोज प्राइजेज वेरी इजीली, कंपैरेटिवली बहुत आसानी से हमें वो चीजें मिल जाती हैं सांसारिक सुख सुविधाओं की। लेकिन जब हमारी सोल क्रेव कर रही होती है साल्वेशन की तरफ, स्पिरिचुअल पाथ पर जा रही होती है, तो वहां पर प्राइजेस कम होते हैं, बिकॉज दैट path is difficult, that path is difficult in comparison with the life of animal existence. Clear? आगे कहता है, let us not always say spite of this flesh today, spite offend करना, कहीं भी पोएट किसी भी अवस्था को क्रिटिसाइज नहीं करता, ना यंग एज को क्रिटिसाइज करता, ओल्ड एज को तो खैर करता ही नहीं है, ग्लोरीफाई करता है। कहता है लेट अस नोट ऑलवेज, यंग एज को क्रिटिसाइज नहीं करता, ये नहीं कहता कि हमारी स्ट्राइविंग या हमारी स्ट्रगल या हमारा फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस है, वो किसी भी तरह से गलत है, वो ये बात नहीं कहता।
कहते हैं लेट अस नॉट ऑलवेज से स्पाइट ऑफ दिस फ्लैश टुडे। टुडे मतलब आज के दिन हम ये नहीं कहेंगे कि स्पाइट ओफेंड करें हम अपनी बॉडी को, अपने बॉडी को हम किसी भी तरह से क्रिटिसाइज करें। बॉडी हियर रेफर्स टू फिजिकल प्लेजर्स, लाइफ दैट वी हैव स्पेंट फॉर फिजिकल प्लेजर्स। कहते हैं कि उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना है आज हमें। आज हम जब मैच्योर हो चुके हैं, अनुभव आ चुका है, सोबर हो गए हैं, कूल हो गए हैं, तो हमें क्रिटिसाइज नहीं करना अपनी प्रीवियस लाइफ को। आई स्ट्रोव, मैंने स्ट्रगल की, मेड हेड, आगे बढ़ता गया, गेन्ड ग्राउंड अपॉन द होल, upon the whole here, whole word, underline the whole word. Whole here refers to both body and soul, your bodily existence as well as your spiritual existence in a single life. You live both lives, spiritual as well as physical as well as spiritual. कहते हैं मैंने स्ट्रगल की थ्रू आउट माई लाइफ, आगे बढ़ता गया उम्र में, अपने अनुभव में मैं आगे बढ़ता गया, मेड हेड, गेन्ड ग्राउंड अपॉन द होल, और पूरे के पूरे समग्र जीवन को मैंने समझ लिया। अब जब मैं मैच्योर होता गया अपनी स्ट्राइविंग के माध्यम से, अपनी स्ट्रगल के माध्यम से। एज द बर्ड विंग्स एंड सिंग्स, कहते हैं जैसे पक्षी उड़ता है गाता है, लेट अस क्राई, हम भी गाते हैं, हम भी गाएं, ऑल गुड थिंग्स आर आर्स, ऑल गुड थिंग्स आर आर्स, सभी अच्छी चीजें जो इस यूनिवर्स में, जो इस नेचर में, जो इस सिस्टम में बनी हुई हैं वो हमारी हैं। नोर सोल हेल्प्स फ्लैश मोर नाउ देन फ्लैश हेल्प्स सोल। बिल्कुल एकदम बैलेंस वाली बात पोएट ने कहने की कोशिश की है। कहता है इस स्टैंजा में कि हमें अपनी यंग एज को क्रिटिसाइज नहीं करना है। यंग एज की स्ट्राइविंग थी, स्ट्रगल थी, अच्छे बुरे अनुभवों में से जब आप निकले हो ना यंग एज में, तभी आपने पूरे होल को समझा है, पूरी बातों को समझा है, सब बातों की सच्चाई को आप समझ पाए हो। कहते अपने आप को इन सब प्री कंसीव्ड नोशन से क्यों ना हम आजाद कर लें, एक पक्षी की भांति हल्के फुल्के होकर के ये अपने आप को समझाएं दैट ऑल गुड थिंग्स आर आर्स। जो था जैसा था हमारा जीवन बहुत अच्छा था, या है हमारा जीवन बहुत अच्छा, और ना तो आत्मा बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ना ही फ्लैश बॉडी को आत्मा को हेल्प करता है। मतलब कहने का कि दोनों का बैलेंस हमारी लाइफ में होना भी चाहिए और होता भी है। नोर सोल हेल्प्स फ्लैश मोर, हेल्प तो करती है, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि आत्मा ज्यादा स्लेव वाला काम करती है और हम बॉडी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। कहते हैं वो फेजेस होते हैं लाइफ के। यंग एज है, एनर्जी है, ड्रीम्स हैं, देखा नहीं है बहुत कुछ, तो ऑब्वियसली हम लोग अपने कहीं ना कहीं जो फिजिकल प्लेजर के सेंसेस के जो प्लेजर हैं उनको हम प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, स्ट्रोव वर्ड आया ना, स्ट्राइव करते हैं, वैसे वैसे हम दूसरे एम की तरफ भी अपने आप ही स्वतः मुड़ जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस बैलेंस इन आवर लाइफ इन बिटवीन बॉडी एंड फ्लैश। Therefore, I summon age. Summon होता है बुलाना. Age here refers to old age. I summon age to grant youth's heritage. Heritage, inheritance. अब बुढ़ापा यंग को क्या दे सकता है? समझ दे सकता है ना, विजडम दे सकता है, बुद्धि दे सकता है, अनुभव, अपने अनुभव के आधार पर उसके साथ अपने अनुभवों को शेयर कर सकता है। तो कहते हैं कि इसलिए मैं उम्र को बुलाता हूँ, इसलिए मैं ओल्ड एज को बुलाता हूँ, ओल्ड एज को ग्लोरीफाई करता हूँ, ताकि वो यंग एज को हेरिटेज दे सके, इनहेरिटेंस में विजडम दे सके, समझ दे सके अपनी। लाइफ स्ट्रगल हैविंग सो फार रीच्ड इट्स टर्म। लाइफ जब हम यंग होते हैं बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, कॉन्टिन्यू स्ट्रगल में रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ते रहते हैं दैट सम डे, वन डे वी विल बी एबल टू गेट सम गुड जॉब, वी विल बी एबल टू गेट गुड मनी फ्रॉम दैट जॉब और फ्रॉम एनी टाइप ऑफ वर्क वी विल चूज टू डू, एंड आफ्टर देन आवर लाइफ विल बी वेरी हैप्पी, ऐसा हम सोचते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता है कि हम जॉब ले लेते हैं या जो भी एक मैच्योर रोल में हम आ जाते हैं।
जिम्मेदार रोल में, स्टूडेंट लाइफ से निकल करके हम एक मैच्योर रोल में आ जाते हैं। देन वो जो पुल्स प्रेशर हैं नौकरी के वो शुरू हो जाते हैं, या जो भी आपकी अपनी लाइफ के पर्सनल लाइफ के हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो थ्रू आउट योर लाइफ यू आर ऑन योर मूव, हमेशा चलते रहना पड़ता है। लाइफ इज नेवर स्मूथ सेलिंग। ये नहीं है कि इस पॉइंट के बाद मेरी लाइफ बहुत आराम से निकलेगी, ऐसा नहीं है। जिस भी रोल में आप हो वो आपकी लाइफ उस तरह के स्ट्रगल आपके सामने प्रेजेंट करती है। लाइफ स्ट्रगल हैविंग सो फार रीच्ड इट्स टर्म, और वो टर्म तक कब पहुंचती? टर्म मतलब एक टर्म का खत्म होना। कहते हैं कि अपनी एंड तक कब पहुंचती है? जब व्हेन यू ग्रो ओल्ड, जब आप ओल्ड हो जाते हो ना, जब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स आप करने लगते हो। देन शैल आई पास अप्रूव्ड, और तब आप सोचते हो अपने बारे में, अपनी जजमेंट करते हो कि एज ए मैन, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं पास हुआ या नहीं हुआ। शैल आई पास अप्रूव्ड अ मैन फॉर आई रिमूव्ड फ्रॉम द डेवलप्ड ब्रूट। फॉर आई मीन्स फॉर एवर रिमूव्ड फ्रॉम द डेवलप्ड ब्रूट। तब हम अपने आप को जज करते हैं वेदर वी लिव्ड आवर लाइफ एज ए ब्रूट, क्या एक बीस्टली एग्जिस्टेंस, एनिमल एग्जिस्टेंस ही हमने जिया है, या जीवन में कुछ दूसरे पोर्शन पे भी हमने काम किया, क्या हम फ्लैश और सोल में बैलेंस रख पाए हैं। ये सारी जो जजमेंट के लिए जो समय है ना वो आपको मिलता है व्हेन यू ग्रो ओल्ड। अ गॉड दो इन द जम, और तब आप पाते हो कि आप सिर्फ ब्रूट वाला जीवन या एक एनिमल एग्जिस्टेंस आपने नहीं जिया। अ गॉड का जी स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। कुछ ना कुछ गॉड हियर रेफर्स टू डिवाइन पार्टिकल, डिवाइन स्पार्क। आपके अंदर डिवाइन स्पार्क थी। दो इन द जम मीन्स नॉट फुली ग्रोन, शुरुआती तौर में तो थोड़े मात्रा में सही, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन एलिमेंट आपके अंदर था या नहीं था, या कंप्लीटली आप फिजिकल सेंसेस को अपना जीवन सरेंडर कर चुके थे। ये सारी बातें जब लाइफ की स्ट्रगल एंड होने लगती है, आपकी ओल्ड एज तक आते आते, तब ये सारी बातें अपने अनुभव के आधार पर यू आर एबल टू जज योर सेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग। एंड I shall thereupon take rest ere I be gone, ere before I be gone, मैं चला जाऊंगा मतलब मैं मर जाऊंगा। I shall thereupon take rest, इससे पहले कि मेरी मृत्यु आए, I shall thereupon take rest, कुछ समय मुझे इस धरती पर आराम करने दो। सारा जीवन कहता है लाइफ क्या है? स्ट्रगल है, जीवन एक संघर्ष है। छोटे बच्चे का भी अपना एक संघर्ष है। बड़े होते होते तो ये संघर्ष बढ़ते चले जाते हैं। स्टूडेंट मैच्योर जो आपकी हायर स्टडीज हैं उससे संघर्ष शुरू होता है, और अंत तक जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, जिम्मेदारियां थोड़ी कम नहीं हो जाती, तब तक वो संघर्ष शायद लगातार चलता रहता है। कहते हैं आई शेल देयर अपॉन टेक रेस्ट एर आई बी गॉन, इससे पहले कि मैं मर जाऊं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूं। वंस मोर ऑन माई एडवेंचर ब्रेव एंड न्यू, एक बार फिर से जब मैं आफ्टर आई एम डेड, जब मैं मर जाऊंगा तब मैं एक बार फिर से मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा अपने एडवेंचर्स के लिए। ब्रेव एंड न्यू जो कि बहादुरी से भरे होंगे, नए होंगे। तो शायद रीबर्थ की बात पोएट कहते हैं कि मेरी आत्मा फिर से कहीं ना कहीं जन्म लेगी और फिर से वही स्ट्रगल उसको करनी है। तो मैं ये चाहता हूं कि मरने से पहले थोड़ा सा आराम मैं इस धरती पर कर लूं। फियरलेस अनपरप्लेक्स्ड, फियरलेस बिना डरे, अनपरप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड होता है कंफ्यूजन, अनपरप्लेक्स्ड नॉट कंफ्यूज्ड, बिना कंफ्यूजन के। व्हेन आई वेज बैटल नेक्स्ट, बैटल लड़ाई, कहते हैं फिर से मैं अपनी लड़ाई लड़ने को खुद को सज्ज कर लूं, तैयार कर लूं। व्हाट वेपन्स टू सेलेक्ट, व्हाट आर्मर टू इंड्यू, ये सोचने दो मुझे कि क्या मुझे वेपन्स चाहिए, क्या हथियार चाहिए। इमेजरी लेता है, वॉर इमेजरी लेता है, जैसे युद्ध में योद्धा सज्ज होते हैं तो क्या सोचते हैं कि क्या हथियार मुझे चाहिएंगे। आर्मर होता है प्रोटेक्शन, किस तरह का कवच। इंड्यू पुट ऑन, किस तरह का कवच मुझे लेना चाहिए अपने शरीर पर, अपने बॉडी पर, कौन सा कवच मुझे पहनना चाहिए। कहता है उसी तरह से मुझे अपने अगली लड़ाई के लिए, अगले जन्म के लिए, अगले एग्जिस्टेंस के लिए तैयार होना है।
इतनी स्ट्रगल है लाइफ में, और अब मैं चाहता हूं थोड़ी सी मैं आराम, थोड़ा सा मैं पीस का अनुभव मैं कर लूं इससे पहले, बिफोर आई एम डेड। 15th स्टैंजा। यूथ एंडेड, आई शेल ट्राई। Please underline these two lines. Youth ended, I shall try my gain and or loss thereby. सेम थिंग पोएट पहले भी कह चुका है ये चीज कि यंग एज में जब तक आप होते हो, यू कीप ऑन डूइंग स्ट्रगल फॉर दिस थिंग और दैट थिंग, एंड व्हेन योर यूथ कम्स टू एन एंड ओल्ड एज बिगिन्स, you feel some relaxation in your life, and on the basis of your maturity, on the basis of exposure to different experiences, you are able to judge yourself whether you were a good human being or not, you were at par with the spiritual existence or not. तो वही बात फिर से रिपीट करता है पोएट, कहता है कि यूथ एंडेड, यंग एज की जो स्ट्रगल स्ट्राइविंग है खत्म हो चुकी है। आई शैल ट्राई माई गेन और लॉस देयर बाय, अब मैं बैठ करके हिसाब करूंगा कि मेरे जीवन में कितने तो फायदे में रहा, कितना मैं नुकसान में रहा। बिजनेस होता है ना कि एंड ऑफ द डे आप क्या करते हो, एंड ऑफ द डे आप सब चीजों का जजमेंट करते हो कि कितना आपने फायदा लिया, कितना आपने नफा लिया, कितना नुकसान लिया। कहता इसी तरह से मेरा अब जो स्ट्रगल वाला टाइम है वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। नाउ आई विल टेक केयर कि कितना मेरे जीवन में क्या क्या घटित हुआ, वेदर आई एम इन प्रॉफिट और आई एम इन लॉस। बी द फायर एशेज, फायर आग होती है, एनर्जी से मतलब है। बी द फायर एशेज, यूथफुल जो एनर्जी है राख में तब्दील हो गई, होने दो। व्हाट सर्वाइव्स इज गोल्ड, क्या बचा है अब मेरे जीवन में, जो बचा है कहता है वो व्यर्थ नहीं है। मेरी एनर्जीज तो खत्म हो गई, लेकिन जो बचा है ना वो गोल्ड है, बेकार नहीं है। ये ओल्ड एज जो है गोल्ड है, गोल्डन टाइम है मेरे जीवन का। एंड आई शेल वे द सेम, गिव लाइफ इट्स प्रेज और ब्लेम, और मैं अब अपने जीवन का वे होता है तराजू तोलना, जज करूंगा, तोलूंगा बैठ करके, देखूंगा मैं आराम से। गिव लाइफ इट्स प्रेज और ब्लेम, जीवन में कहां कहां तो प्रेज वाले काम करे, कहां कहां ब्लेम वाले काम किए। कहता है वो सारा रिफ्लेक्शन, वो सारी की सारी यादें अब मैं देख करके अपने आप को मैं जज करूंगा कि आई शेल वे द सेम, गिव लाइफ इट्स प्रेज और ब्लेम, कि वेदर आई शुड गिव अप्रिसिएशन टू माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप को प्रशंसा देनी है, और किस बात के लिए मुझे अपने आप को ब्लेम करना है। यंग ऑल ले इन डिस्प्यूट, आई शेल नो बीइंग ओल्ड। अंडरलाइन दिस लास्ट लाइन, बहुत अच्छी लाइन है। कहता है व्हेन वी आर यंग we have so many options and we are so full of energies, but always we live in dispute होता है विवाद। when something is not clear, when you are young everything is not clear cut, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे डिसीजंस अच्छे बुरे आपको लेने होते हैं, यू आर नॉट क्लियर बिकॉज एनर्जीज बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन अनुभव की कमी होती है। कहता है इसलिए यंग एज में लाइफ कैसी होती है, यंग ऑल ले इन डिस्प्यूट, सारी चीजें विवाद में होती हैं, सारी चीजें अनक्लियर होती हैं। आई शेल नो बीइंग ओल्ड, लेकिन अब मैं बूढ़ा हूं। बूढ़ा से मतलब यहाँ पे उम्र से तो है ही, बुजुर्ग से मतलब है, अनुभव से मतलब है। कहता अब मैं मैच्योर हूं, आई एम ओल्ड, आई शेल नो, सब चीजें जानता हूं। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू मी, एंड नाउ आई विल जज अबाउट माई लाइफ। लाइफ तो जी ली मैंने, अब मैं अपने आप को बैठ करके जजमेंट करूंगा, वेदर दैट वॉज राइट और नॉट, वेदर दिस समथिंग दैट हैज हैपन टू मी was okay or whether that should not happen to me। ये सारी बातें अब मैं करूंगा because now I know। जब मैं यंग था तो मैं डिस्प्यूट में था, अब मैं ओल्ड हूँ, मैच्योर हूँ, अब मैं सब चीजें जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग वेरी वेल एंड आई विल टेक बेनिफिट ऑफ दिस मैच्योरिटी। आई एम एबल टू सी ऑल माई डीड्स वेन आई वॉज यंग, जितने भी काम मैंने यंग होते हुए किए हैं ना वो सब मुझे अब नजर आते हैं, सबकी रेलेवेंस,
सारी मेरी स्ट्रगल जो भी रिलैक्स हुई है अब स्ट्रगल, उस सब को बैठ करके मैं ये देखूंगा whether that was right or not, whether I have gained from that or not। ये सारी बातें मैं अब खुद से करने वाला हूँ। पहले वाले स्टैंजा से जोड़ो, इसलिए अगली स्ट्रगल मेरी स्टार्ट हो इससे पहले मैं चाहता हूँ आराम से मैं बैठूं, खुद के साथ मैं बैठूं, इससे पहले कि मैं मर जाऊं। 15th स्टैंजा यहाँ पे खत्म होता है। इन 15 स्टैंजाज में पोएट ने यंग एज और ओल्ड एज को पैरेलल चलाया है थ्रू आउट, आगे भी ऐसा ही है थ्रू आउट, और कंपेयर करके यही निष्कर्ष पे पोएट पहुंचा है कि बोथ फेजेस आर इम्पोर्टेंट in our life when we consider life as a whole, and for that whole God has his own planning, and it is better option not to question that planning। surrender yourself to God, just live your life। जैसी आती है लाइफ आपके लिए, जैसा जीवन आता है उसको देखो, सीओल था ना, उसको देखो और उसको आप जीते चलो बेस्ट पॉसिबल, जितना आपको समझ आता है। लाइफ का एक फेज ऐसा आएगा व्हेन एवरीथिंग विल बिकम टू यू क्रिस्टल क्लियर। सो सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड एंड लिव योर लाइफ in a graceful manner।